नमस्कार, मैं चेतनाज़ न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी और सत्तू का पराठा। तो ये सब्ज़ी बिल्कुल नई स्टाइल में मैंने बनाई है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और सत्तू का पराठा भी बिल्कुल नई रेसिपी है, खस्ता और टेस्टी। तो दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी बनती हैं, सत्तू का पराठा और कद्दू की सब्ज़ी। आपके घर में सभी को पसंद आएगा और ये दोनों ही रेसिपी बहुत जल्दी तैयार होती हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम कद्दू को काटेंगे। सबसे पहले कद्दू को धो के साफ़ कर लीजिए और उसके इस तरह से पीसेस कर लीजिए। जो बीज का पोर्शन है उसको हम अलग कर देंगे और कद्दू की ऐसी स्लाइसेस काट के अलग रख लेंगे। अब हम इनके छोटे छोटे पीस करेंगे। तो पीस इस साइज के होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। कद्दू भी जितना येलो होगा उतना टेस्टी बनेगा। हरा कद्दू थोड़ा टेस्ट में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस कलर का ही कद्दू लीजिए। तो ये मैंने 1 किलो कद्दू लिया है और उसको इस तरह से मैं काट के रख लूँगी। कद्दू कट के तैयार है। अब हम प्याज काटेंगे। तो ये 3 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज के। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं, पर प्याज की मिठास इस कद्दू की रेसिपी में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं प्याज को किस तरह से काट के यूज़ करना है तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसका छिलका निकाल लेंगे हम और इसको थोड़े बड़े बड़े पीसेज में काटेंगे। तो इस तरह से हम इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस काट के रख लेंगे। प्याज भी कट के तैयार है। अब हम बना लेते हैं पराठे का मसाला, मतलब सत्तू का मसाला। तो ये सत्तू तैयार करेंगे हम भुने चने से। आप इसके छिलके निकाल भी सकते हैं और चाहे तो आधे छिलके रखिए और आधे निकाल दीजिए या पूरे निकाल दीजिए, जैसा चाहे आप यूज़ करिए। मिक्सर में इसे बारीक पीस लीजिए। जितना बारीक पीसेंगे उतना अच्छा पराठा बनेगा। तो ये मैंने देखिए सत्तू पीस के तैयार कर लिया है। इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालूँगी, 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल और हल्दी और नमक। बस सिंपल मसाले डाले हैं मैंने। आप चाहें तो खटाई या सौंफ वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैं बहुत सिंपल यूज़ कर रही हूँ। और इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस एक चीज़ और हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, वो मैं बताऊँगी पराठा बनाते समय। तो इसको अलग रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल डालेंगे। तो हमेशा की तरह मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ सब्जी में, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चने की दाल, 1 टेबल स्पून उड़द की दाल और ½ टेबल स्पून जीरा। तो 1 किलो कद्दू के हिसाब से इतने मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। क्वांटिटी इतनी ही रखिएगा। 2 टीस्पून राई, आप सरसों भी ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून दाना मेथी। ये थोड़ा पिसा हुआ दाना मेथी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कद्दू में और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा भूनेंगे। तो इसको इस तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे भूनिएगा बिल्कुल, नहीं तो दाल जल जाएगी पर भुनेगी नहीं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मीठे नीम के पत्ते। अगर आप पे फ्रेश पत्ते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी हींग। तो 1 टीस्पून हींग लिए मैंने और थोड़े से मीठे नीम के पत्ते। इन सभी चीज़ों को धीमी आंच पे हल्का सा वापस भूनेंगे। गुलाबी हो जानी चाहिए दाल, तो समझ लीजिए सभी मसाला भुन गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज। इसको भी वापस मिक्स करेंगे। और मिलाएंगे इसमें नमक और साबुत हरी मिर्च। नमक से प्याज बहुत जल्दी भुन जाता है, और जितना आपको नमक टेस्ट के अनुसार यूज़ करना है उतना यूज़ करिए। अब हम इसको ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने 3 मिनट ढककर पकाया है इससे, और प्याज का रंग बदल गया और प्याज थोड़ा सा गल भी गया और भुन भी गया। तो इसी तरह से हमें भूनना है, बिल्कुल गुलाबी नहीं करना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो थोड़ा पका भी लेंगे और हम भून लेंगे, इसलिए मैंने इसे ढका था। तो मसाला प्याज का तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर,
मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को मिक्स करके करीब 1 मिनट भूनेंगे बस, क्योंकि बहुत सिंपल मसाले हैं, हाल भुन जाएंगे गरम प्याज में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ कद्दू। तो कद्दू को ऐड करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह का कद्दू बहुत टेस्टी बनता है और बिल्कुल अलग रेसिपी है, आपने शायद कभी नहीं बनाया होगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी धीमी आंच पे करीब 5 मिनट तक। और जब तक कद्दू पक रहा है हम दही को फेंट लेते हैं। तो बिल्कुल ताज़ा दही लिया है मैंने, ये 150 ग्राम, और इसको मैं बिल्कुल स्मूथ करके फ्रिज में रख देती हूँ अभी, क्योंकि अभी इसे कद्दू में ऐड करने के लिए टाइम है। तो फ्रिज में रख दीजिए वरना खट्टा हो जाएगा। 5 मिनट बाद कद्दू को हम चेक करेंगे और वापस मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें दही ऐड नहीं करेंगे, इसको मिक्स करके हम एक बार फिर से ढकेंगे और 5 मिनट करीब फिर पकाएंगे धीमी आंच पे। तो ये देखिए पककर तैयार है। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कद्दू अच्छे से पक चुका है। तो इसको मिक्स करिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, मिर्ची भी पक चुकी है, सभी मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो जो फेंटा हुआ दही था उसको हम इसमें ऐड करके वापस मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि दही मिक्स होगा तो थोड़ी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी इसमें। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से मिला दीजिए और वापस ढककर पकाना है हमें 3 से 4 मिनट। तो देखिए थोड़ी ग्रेवी आ गई है, अब हम इसको ढककर पकाएंगे। तो जो ग्रेवी आई है वो पक जाए कद्दू के फ्लेवर के साथ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 3 से 4 मिनट बाद चेक करेंगे, कद्दू पककर तैयार है। इसको हम वापस मिक्स करेंगे और अब हम पकाएंगे इसको बिना ढके फिर से करीब 3 मिनट। तो धीमी आंच पर इसे वापस पकाइए, फिर इसका फ्लेवर देखिएगा, बहुत टेस्टी कद्दू बन के तैयार हो जाएगा। तो 3 मिनट पकने देते हैं, इतनी खदक आएगी और हम इसको ढकेंगे नहीं। तो इस तरह से इसे 3 मिनट तक पका लीजिए और वापस इस तरह से मिक्स करके सर्व करने के लिए तैयार कर लीजिए। तो ये कद्दू तैयार है सर्व होने के लिए। अभी हम इसको ढककर रख देते हैं, क्योंकि हमें बनाना है पराठा खस्ता सत्तू का। तो सत्तू का पराठा बनाने के लिए सत्तू का मसाला तैयार है, गेहूं का आटा तैयार है, सिंपल माड़ा है मैंने, जो रोटी का आटा होता है वही लेना है हमें। और इसमें मैंने डाल लिया है शुद्ध घी करीब 1 टेबल स्पून, और मिक्स करके हम इसका इस तरह का डो लगा लेंगे सत्तू के आटे का। तो इतना घी लेना है हमें कि इस तरह से डो लग जाए। पहले हमने 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल डाला था, तो दोनों मिलाकर इस तरह से डो लग जाएगा। पानी ऐड नहीं किया है हमने, सिर्फ चिकनाई से इसका डो लगाया है। और 2 लोई बना के रखी है मैंने अभी पराठे बनाने के लिए। जितने पराठे बनाने हैं सत्तू के मसाले की उतनी लोई बना के रख लीजिए। तो ये आटे की लोई बनाएंगे हम, सिंपल गेहूं का आटा है जो रोटी के लिए हम माड़ते हैं। और इसको इस तरह से सूखे आटे में हल्का सा कवर कर लेंगे और एक बार सिंपल तरीके से बेलिए आप इसको, फिर वापस सूखे आटे से कवर कर लीजिए। बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए और फिर वापस बेलेंगे हम इसे। पर अब बेलने का तरीका ये रहेगा कि हम जो गोल पूड़ी है उसकी किनार पर प्रेस करेंगे, सेंटर में नहीं। तो किनार पे प्रेस करके इसको इस तरह से बेल के तैयार कर लीजिए। सेंटर में हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और अब हम रख देंगे इसमें मसाले की ये गोली। तो जितने साइज
कि आप पराठा बनाना चाहते हैं जितने साइज़ का, उस साइज़ का मसाला का एक बॉल तैयार कर लीजिए और उसको इस तरह से रख के लोई तैयार कर लीजिए भरी हुई। तो मसाला भर के आटे की लोई तैयार कर लेंगे हम। इसमें हमने मसाला भर दिया है। अब हम इसको किनोर से प्रेस करेंगे, सेंटर में हल्का हल्का प्रेस करेंगे, लेकिन किनोर से थोड़ा अच्छे से प्रेस करके शेप देंगे हम, और सेंटर में बिल्कुल हल्का सा, तो जिससे कि ये मसाला बाहर नहीं आएगा, पराठे के बीचों बीच ही रहेगा और सब तरफ फैल जाएगा। तो आप आलू का पराठा बनाते हैं या किसी भी तरह का भरमा पराठा बनाते हैं तो उसको इस तरह से ही भरिए, तो बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। अब हम इसको वापस सूखे आटे में कवर कर लेंगे। तो बस अब हमें इसे सूखे आटे में कवर नहीं करना है, और देखिए पराठा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो किनोर पर ही प्रेस करिए और किनोर से ही बेलिए। सेंटर में हल्का हल्का हमको प्रेस करके बेलना है और इस तरह का एक लेबल का शेप दे दीजिए। तो देखिए ना पराठा कहीं से मोटा है ना ज़्यादा पतला है, सब तरफ से बराबर बैलेंस का पराठा बना है और मसाला भी सभी तरफ भरा हुआ है। अब हम हल्के गरम तवे पे, बहुत गरम तवा मत लीजिए, हल्के गरम तवे पे पराठे को डाल देंगे और थोड़ी देर जिस तरफ से हमने पराठे को तवे पे डाला है उसे सिकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। तो ये देखिए पराठा उस तरफ से हल्का सिक के तैयार है, हमने पलट दिया है। अब हम इस पर घी या बटर लगाएंगे, तो मैं शुद्ध घी लगा रही हूँ, और जब तक ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा हल्का, तो शुद्ध घी लगा के इसको थोड़ी सी देर सिकने देंगे, उसके बाद पलट देंगे। और इस तरफ भी शुद्ध घी लगाएंगे और इसको इसी तरह से पलट पलट के हम जितना चाहें आप उतना क्रिस्पी कर सकते हैं। फिर पलटेंगे, और एक तरीका और मैं बताऊंगी, इस तरह से आप प्रेस करके भी इसे क्रिस्पी कर सकते हैं। वापस पलट के सेक लीजिए एक बार और। तो ये बिल्कुल तैयार है, खस्ता पराठा बनके सत्तू का सब तरफ से बराबर सिक चुका है और बनाना भी बहुत आसान है। आप जितने भी भरमा पराठे बनाते हैं इस तरह से ही बनाइए, इतने ही खस्ता और टेस्टी बनेंगे। तो अब हम सर्व करेंगे इसे कद्दू के साथ। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये दोनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती हैं और घर में आपके सभी को पसंद आएंगी। जो लोग कद्दू नहीं खाते हैं उनको भी अगर आप सत्तू के पराठे के साथ इस तरह का कद्दू सर्व करेंगे तो वो भी कद्दू खाना शुरू कर देंगे। तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।